हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो गिट और गिटहब के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज इस वीडियो में काफ़ी कमांड्स के बारे में देखेंगे गिट के और वर्जन कंट्रोल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना वी एस कोड खोल लेता हूँ क्योंकि हम सब कुछ अपने वी एस कोड से ही करेंगे। ठीक है। मैं अपना फर्स्ट टर्मिनल खोल लेता हूँ। टर्मिनल के अंदर मैं गया अपने डाउनलोड्स फोल्डर में, जहाँ पर मैं अपनी फाइल्स को रखता हूँ और एक डायरेक्टरी बनाई गेट नाम से। ओके। अब मैंने इस गिट नाम की डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर में हूँ और यहाँ पर अभी गिट नाम का फोल्डर है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गिट के वर्जन से, जो हम चेक करेंगे कि हमारा डाउनलोड है या नहीं। वेल, मैंने इस वीडियो में ये नहीं दिखाया कि गिट कैसे डाउनलोड करते हैं गिट अपने नाम में। आप लोग देख सकते हैं। तो वर्जन हमारा 2.45.2 है, जो कि एक रिसेंट वर्जन है और अपडेटेड वर्जन है। तो अब इसके अंदर हमें गिट इनिट कमांड होती है, वो हम पहले देखेंगे। इनिट क्या होती है ये देखते हैं। अब एक इनिशियल एम्प्टी गिट रिपोजिटरी बन चुकी है। ठीक है। हम इसके अंदर आएंगे, ओपन करेंगे अपना फोल्डर, डाउनलोड गिट। अगर आप ध्यान से देखो तो गिट के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, है ना। बट हमने तो किया था, है ना। गिट स्टेटस करोगे ना तो कुछ नहीं नजर आएगा। नो कमिट्स, नथिंग, कुछ नहीं, कोई फाइल में कुछ नहीं नजर आएगी जब तो हम उसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। बट अगर हम अपने डाउनलोड फोल्डर पे आए गिट के अंदर में और कमांड शिफ्ट डॉट, ये मैक यूजर्स के लिए है, तो मैं मैक पे काम कर रहा हूँ यहाँ पर। कमांड शिफ्ट डॉट से आपको यहाँ पर एम्प्टी रिपोजिटरी नजर आ जाएगी। जनरली एरर्स आ जाते हैं, लोग बार बार गिट को इनिशियलाइज करते रहते हैं, जो कि गलत चीज़ है। मैं इसे हटा देता हूँ और अब हम एक फाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम। एक बॉर्डर प्लेट टेम्पलेट ले लिया हमने और इसका नाम रखती है फर्स्ट फाइल और इसे सेव कर दिया। सेकंड जो हम कमांड सीखेंगे वो होगी git add और डॉट। डॉट लगाने से हमारी सारी फाइल एक बारी में ऐड हो जाती है गिट की रेपो के अंदर। तो हमने किया और वो रेपो। अब गिट स्टेटस चेक करते हैं। तो देखो, न्यू फाइल चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब ये सेव्ड हो चुकी है चाहिए और अब हम इसे कमिट करने के लिए तैयार है। ठीक है। अब हम इसे कमिट करेंगे, तो हम कमिट करेंगे इंटेट कमिट स्लैश एम इनिशियल कमिट, एंटर। तो हमारा ये कमिट हो चुका है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा एक इनिशियल कमिट आ गया मेरे नाम से, मेरे नाम से। अब हम इसे पब्लिश करना ब्रांच पे, लेकिन हम पब्लिश ब्रांच पे करने के दो तरीके हैं। या तो आप ब्राउजर खोलोगे और गिटहब के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, और नहीं तो दूसरा तरीका यहीं से ही बनाएंगे। तो वहाँ जाके आप पहले रेपो बनाओ, उसे पब्लिक करो, उसमें काफ़ी चेंजेस करो वगैरह वगैरह, उसकी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और यहाँ हम पहला लिखेंगे फर्स्ट कमेंट। कमेंट लिखता हूँ मैं, डालकर कमेंट लिखना पसंद करता हूँ। तो पब्लिश ब्रांच पे जाएंगे, एक पब्लिक रेपो बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पर पब्लिश अपलोडिंग फाइल्स। ठीक है। ओपन ऑन गिटहब। तो आप यहाँ देखना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की यहाँ पर फाइल आ गई। और अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ही ब्रांच है मेन नाम से। एक बार दोबारा से हम गिट स्टेटस करते हैं तो देखिए क्या होगा। ऑन ब्रांच मेन योर ब्रांच इज अप टू डेट, यानी कि कोई अभी फाइल नहीं है, वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन है। अब हम एक और चीज चेक करेंगे, गेट लॉग। ये जो कमांड है ये बताती है हमारे रिसेंट कमिट्स के बारे में। अब जैसे कमिट कमिट का ये होता है, ये जो बड़ा सा आपको नंबर दिख रहा है ये होता है हैश कोड, यानी कि जिससे उसकी पहचान होगी की है उसकी। और ये मेन ब्रांच पे गई है और इसका ओरिजिन भी मेन है। ऑथर यहाँ मेरा नाम और email आ गई है। ठीक है। इनिशियल कमिट। ओके।
अब हम एक चीज चेक करते हैं, एक ब्रांच बनाते हैं, गिट ब्रांच। और ब्रांच का हम नाम रख सकते हैं सॉफ्टवेयर। अब हमारी ब्रांच बन गई, लेकिन हम अभी उस ब्रांच में है नहीं। हम किस ब्रांच में है मैं आपको दिखाता हूँ, गिट स्टेटस। हम इस टाइम पे हैं मेन ब्रांच पे, लेकिन हमें जाना है सॉफ्टवेयर ब्रांच पे। तो गिट चेकआउट, ब्रांच का नाम, देखा। अब हम एक नई ब्रांच में आ गए जिसका नाम आ गया सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब इस नई ब्रांच के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल गया, और अब मैं एक और नई फाइल बनाता हूँ, जैसे सेकंड डॉट एच टी एम एल। बॉर्डर प्लेट लगाया, और यहाँ डॉक्यूमेंट की तरह लिखा है सेकंड फाइल। ठीक है। ये हमने बनाया, एक H1 टैग यहाँ पर लगा देता हूँ, इट्स आवर सेकंड ब्रांच। ये हो गया, और इसे मैंने सेव कर लिया। अब मैं करूँगा गिट ऐड और डॉट, हो गया। गिट स्टेटस चेक करेंगे कि ऐड हुई या नहीं, देखा नई फाइल ऐड हो गई। और हम कर देंगे इसे गिट कमिट स्लैश एम, और ये आ गया सेकंड फाइल कमिट कर दी। अब अगर हम गिट स्टेटस को चेक करें तो हमारी वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, क्योंकि सारे कमिट हो चुके हैं। एक मिनट क्लियर लिखना तो कमिट लिख दिया। अब आप देखो, एक मेन ब्रांच थी जिसपे पहला कमिट हुआ था, अब दूसरी ब्रांच सॉफ्टवेयर जिसपे सेकंड कमिट हुआ। अगेन वाइल फाइल इसमें चेंज हुई। ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और तीसरा स्टेप। अब यहाँ देखिए, ओके, यहाँ पर मैंने अच्छा पब्लिश नहीं किया। मैं वही देख रहा था कि दूसरा ब्रांच हुआ क्यों। तो लिखते हैं न्यू ब्रांच, पब्लिश करेंगे ब्रांच पे, और एक नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। अब हम जाके देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, हम हमारे पास यहाँ पर दो ब्रांचेज हैं। एक मेन जिसमें हम इंडेक्स पर एचटीएमएल फाइल बनाई थी, वो ब्रांच जिसके अंदर हमने सेकंड डॉट एचटीएमएल फाइल बनाया। पुरानी वाली तो आएगी आएगी, नई वाली भी उसके साथ आएगी, है ना मस्त बात। अब एक और चीज है, गिट लॉग करें तो मैंने बताया था कि हमारा हैश कोड आता है, जैसे सेकंड फाइल कमिट है, ऐसे स्पेलिंग गलत होगी, ये नाम तो ध्यान रखिए। इस हैश कोड को हम कॉपी करते हैं, और अब मैं एक कमांड लिखता हूँ गिट चेकआउट और हैश कोड। इससे आपको पता लग जाएगा इस कोड की, इस जो हमने पर्टिकुलर कमिट किया था इसकी इन्फो। अब आप ध्यान से देखो, हम किसी ब्रांच के अंदर हैं। अब हम इस कमिट के अंदर पर्टिकुलर, और यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर इन द डिटैच्ड स्टेट। ठीक है। और यहाँ पर साइटें कुछ ना कुछ लिख रखी है, कमांड्स ये हैं कि जिससे हम स्विच कर सकते हैं ब्रांच के अंदर। ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग सकता है कि किस लॉग में कब हुआ था, इसमें टाइमिंग्स कब थी, ब्रांच की सब कुछ। तो हम वापस अपनी मेन ब्रांच पे जाएंगे। मेन ब्रांच पे याद रखेंगे चेकआउट, तो हमने लिखूंगा मेन। मेन ब्रांच के अंदर आ गए, जहाँ पर सिर्फ एक ही कमिट, तो दूसरी फाइल में नहीं नजर आ रही। तो हमने ब्रांच बनाना सीख लिया, हमने इसके अंदर कमिट सीख लिए, चेकआउट स्टेटस वर्जन हमने सब चेक किया, लॉग भी चेक किया, हैश कोड भी हमें पता लग गया। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, ग्राफ के अंदर हमें मेन ब्रांच में ना तो सेकंड डॉट एचटीएमएल फाइल के ऊपर ना कट लग चुका है, क्योंकि इस ब्रांच के अंदर नहीं आती। हाँ, वेरीफाई। तो गाइस तो गाइस अब हम देखेंगे एक नई फाइल, जिसे हम एक नई नोट, ध्यान रखना डॉट लगाना है। नहीं तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से बना सकते हो प्लस करके, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक और फाइल बनाता हूँ, लेट्स से की डॉट टी, ठीक है। और इसमें कुछ लिख भी देता हूँ, सेव करेंगे।
और गिट स्टेटस करेंगे। तब इसमें दो फाइल आती है, मतलब गिट इन दो फाइल्स को ट्रेस कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये की डॉट टी आए ना, तो गिट इग्नोर के अंदर जाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा यू डॉट टी एच टी सेव। और अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ, तो आप देखो की डॉट टी एच टी अब नहीं जाएगी गिट में। लेकिन अब मैं चाहता हूँ गिट इग्नोर भी ना जाए, तो मैं लिख दूंगा गिट इग्नोर, अब ये भी नहीं जाएगी। दोबारा से गिट स्टेटस करते हैं, देखो अब कुछ भी नहीं, दोनों फाइल मिल जाएंगी। हाँ कितना सही। तो हमारे पास कोई ऐसी फाइल्स आए, सीक्रेट कीज आए, तो हमें पता ही हमें कैसे करना है। अब मैं आपको एक नई कमांड दिखाता हूँ, रीस्टोर। बहुत ही कम लोग दिखाते हैं, मैं दिखाता हूँ रीस्टोर कैसे काम करते हैं। एक नई फाइल बनाएंगे फर्स्ट डॉट एचटीएमएल के नाम से, ठीक है। बॉर्डर प्लेट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड फाइल। हम अगर आप वर्जन कंट्रोल देखो तो ये स्टैश मैनुअल जो बनाया था, मैं ट्राई कर रहा था, तो आप इसको ध्यान मत देना। फर्स्ट डॉट एचटीएमएल हमने बनाई सेकेंड फाइल, ठीक है। फर्स्ट डॉट एचटीएमएल के अंदर हमने लिखा सेकेंड फाइल। तो ये बात है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नहीं ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चेंजेस मैंने कर दी, तो गिफ्ट स्टेटस करेंगे, तो फर्स्ट डॉट। अब अगर मैं लिख दूँ गिट रीस्टोर, तो चेक करते हैं क्या दिखता है। यू मस्ट स्पेसिफाई पाथ टू रिस्टोर, मतलब कहाँ से रिस्टोर करना है, अभी ये हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब अभी ये उस स्टेज पे नहीं है, तो ठीक है। अभी हम इसको कर देते हैं गिट ऐड और डॉट, ऐड होगी फाइल चेंजेस के अंदर, ठीक है। गिट स्टेटस करेंगे, कमिट होने के लिए रेडी है। लेकिन अब मेरे को इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो मुझे मॉडिफाइड स्टेज में जाना है, तो गिट रिस्टोर दोबारा लिखूंगा, तब आप देखना क्या होगा। नहीं आया, अभी भी नहीं आया। आप क्या करेंगे, गिट रीस्टोर, कहाँ से देखना, पेज, और जिस फाइल को करना है, तो हमें करना है फर्स्ट डॉट एच टी एम एल को स्टेज। अब हमने स्पेसिफाई किया पाथ, पाथ स्पेसिफाई किया, ठीक है। दो बातों से हमने डायरेक्ट रिस्टोर करा, कुछ नहीं होगा, अब हमने स्पेसिफाई किया पाथ। अब हम चेक करेंगे इसका गेट स्टेटस, तो अब देखो ये जो ग्रीन में था ना, अब रेड हो जाएगा, देखा, वापस चलेगी कमांड। तो अभी के लिए हम दोबारा से इसे गिट ऐड में डाल देते हैं और गिट कमिट कर देते हैं सेशन। जिस फाइल का हम उसी का लिख देते हैं सेकंड फाइल कमिट, कमिट हो गया। और हम इसके अंदर सिक्स चेंज करने के लिए सेकंड फाइल चेंजेस सिंक भी कर देंगे, ठीक है। मेन ब्रांच के अंदर वो ध्यान रखना, हम इस टाइम पे दूसरे ब्रांच के अंदर नहीं, क्लियर करेंगे और गेट स्टेटस चेक करेंगे, तब आप देखो है ना सही। ये ब्रेव ब्राउजर पे और अब हम यहाँ पर इसे दो ब्रांचेज हैं, सी कमिट पहले हो चुका है, ए कमिट होगा, मैं कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ओपन है पुल रिक्वेस्ट करूंगा तो आप कंट्रीब्यूट करें, मैं कोई यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। एक, एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, वो है ls कमांड, ls स्लैश ए, सारी कमांड आ गई, बट अगर ls करोगे ना तो इग्नोर वाली हट जाएगी, देखा, इग्नोर वाली कमांड है, तो दैट इज सुपर। एक और कमांड है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गिट रिमोट स्लैश वी, इससे हमारा ओरिजिन कौन सा है, मतलब कहाँ से फैच हो रहा है, मतलब फैच किस ब्रांच से हुआ और
किस ब्रांच पे पुश हुआ है हम बताएंगे। ठीक है। अब हम एक और ब्रांच हम अपनी जगह करते हैं। मतलब मान लीजिए जो हमारी फर्स्ट डॉट एचटीएमएल है ये हमें भेजनी है सॉफ्टवेयर वाली ब्रांच पे। समझे? फर्स्ट डॉट एचटीएमएल को सेकंड ब्रांच पे। तो गिट मर्ज सॉफ्टवेयर। To merge branch software, please enter a commit message to explain why this merge is necessary। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक मैसेज लिख देंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहीं से ही कर देते मर्ज सक्सेसफुल, कंटिन्यू। ये देखो मर्ज हो गई डायरेक्ट दूसरी ब्रांच पे। है ना? तो मैं 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ और यहाँ पे इसे escape दो। ठीक है, क्लियर करते हैं। तो हमने एक चीज देखी, मर्ज हमने करके देखा। कैसा लगा आपको? यही कर देंगे, मर्ज ब्रांच सक्सेसफुल। सिंक भी हो गए चेंजेस, ब्रांच को हमने मर्ज भी कर दिया। है ना? हाँ, वर्किंग ट्री देखो। फिर हमने जो इनिशियल कमेंट किया था ये किसके अंदर था? ब्रांच हमें दिखाएगा। मर्ज हमारे सक्सेसफुल हो गया। इसके साथ ये सेकंड फाइल कमिट के साथ यानी कि सॉफ्टवेयर ब्रांच के साथ हमारा मर्ज हो गया। ये तो ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर। मेन पे जाएंगे, यहाँ पर सेकंड एचटीएमएल फाइल आ गई। देखा? मर्ज हो गई, जबकि हमारे पास मेन ब्रांच में थी भी नहीं। फर्स्ट डॉट एचटीएमएल देख रहे हो? मर्ज हो गया। अब हम एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पर मर्ज हो चुका है तो पुश और पुल तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर एक इशू रेज कर सकता हूँ। तो कोई अभी कमिट नहीं है तो एंजॉय हर डे दिखा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ गिट की कमांड देखे। एक और चीज़ जाते जाते बताना चाहूँगी कि जो ब्रांच होती है कहीं से भी बना सकते हैं। क्रिएट न्यू ब्रांच करके ब्रांच में कुछ हमारी रिसेंट ब्रांचेस है और ये हमारी रिमोट ब्रांचेस है। ये हमारे गिट बैश में अजीज में डिफरेंट टर्मिनल्स हैं, ये मैक वाले समझ पाएंगे। तो इसलिए ये हमारा को पायलट है। अगर हमें कोई दिक्कत आएगी तो हम इससे पूछ लेंगे कि भाई बता क्या करना चाहिए। ठीक है। फिलहाल के लिए इतने ही। हमने बहुत सारे गिट कमांड्स को पढ़ा, जो भी हमने कमांड्स पढ़ी हैं आज, हम सारी की सारी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। और हाँ, इसका रेपो का लिंक मैं डाल दूंगा। आप लोगों को कोई चेंजेस करने होंगे, कुछ करने होंगे तो आप डालिए, मैं उसे पुल करूँगा और मर्ज कर दूंगा अगर मुझे सही लगेगा तो। कोई लगेगा अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू गाइस।